أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा आमीन। आज इंशाअल्लाह हम फ़तहा के बारे में पढ़ेंगे। ये हरकात सलासा में से एक है। हरकात सलासा 3 हरकात को कहा जाता है, यानी कि ज़बर, पेश और ज़ेर। अरबी में फ़तहा ज़बर को कहा जाता है और कसरा और दम्मा किसको कहा जाता है, इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। आज फ़तहा का बयान है तो हम फ़तहा के बारे में जानते हैं। तो जो फ़तहा होती है यानी कि ज़बर, इसको ना तो बहुत ज़्यादा लंबा किया जाता है और ना ही इतना कम कि इसके ऊपर एक जर्क आए यानी कि झटका आए। इसको अदा करते हुए बड़े आराम से इसकी एक हरकत के बराबर इसको पढ़ते हैं और ना ही इसको लंबा करेंगे कि मद असली बन जाए और ना ही इसके ऊपर झटका आने देंगे। और हम ये भी देखेंगे आगे जाके इंशाअल्लाह कि कौन से हरूफ, बाज़ हरूफ तहज्जी में ऐसे होते हैं जो अपने मा क़बल यानी कि अपने से पहले वाले हर्फ के साथ मिल जाते हैं और अपने मा बाद हर्फ यानी कि अपने जो बाद में आने वाला हर्फ है उसके साथ भी मिल जाते हैं। और कुछ हर्फ ऐसे होते हैं, हरूफ ऐसे होते हैं जो अपने माक़बल हरूफ के साथ तो मिल सकते हैं लेकिन अपने माबाद हरूफ के साथ नहीं मिल सकते। तो इंशाअल्लाह वो वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि ऐसे कौन से हरूफ हैं जो अपने माक़बल हरूफ के साथ मिल सकते हैं लेकिन माबाद हर्फ के साथ नहीं मिल सकते। तो आइए इंशाअल्लाह हम अपनी इस लेसन की तरफ आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा। अब देखें यहाँ पे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, इस तरह से नहीं करेंगे और ना ही इस तरह करेंगे बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, इस तरह से भी नहीं करेंगे। सिर्फ़ एक हरकत आराम के साथ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता, सा ज़बर सा, जीम ज़बर जा, हा ज़बर हा, खौ ज़बर खौ, दाल ज़बर दा, ज़ाल ज़बर ज़ा, रौ ज़बर रौ, ज़ा ज़बर ज़ा, सीन ज़बर सा, शीन ज़बर शा, सौद ज़बर सौ, दौद ज़बर दौ, तौ ज़बर तौ, ज़ौ ज़बर ज़ौ, आइन ज़बर आ, गैन ज़बर गौ, फ़ा ज़बर फ़ा, क़ौफ़ ज़बर क़ौ, काफ ज़बर का, लाम ज़बर ला, फिर है मीम ज़बर मा, नून ज़बर ना, हा ज़बर हा, वाव ज़बर वा, या ज़बर या। तो ये थी फ़तहा की तख्ती कि जिसको हमने पढ़ा कि इसको अदा करते हुए फ़तहा को कितनी सी हरकत इसको दी जाती है। तो इसमें देखें, एक बात का ख्याल रखना है, जब हम हरकत के साथ हरूफ को पढ़ते हैं, हम अलग से जब हरूफ तहज्जी को पढ़ रहे होते हैं तब हम हरूफ को उनके मखारिज के साथ सही सिफ़ात के साथ अदा कर रहे होते हैं। लेकिन जब हम हरूफ को हर्फ से हरूफ को मतलब हरूफ को मिलाकर कलमा बनाते हैं या फिर उनके ऊपर हरकत आती हैं तो हम उनके मखारिज में गलती कर जाते हैं। तो जब मखारिज में और उनकी अदायगी में गलती होती है तो इस तरह से हरूफ बदल जाते हैं और फिर हरूफ से मीनिंग निकलते हैं। तो जो कुरान मजीद है अरबी ज़ुबान में है, तो अरबी का ये एक कायदा है कि अरबी में ज़बर, ज़ेर और पेश के बदल जाने से मीनिंग बदल जाते हैं। और जैसा कि अब कुछ हम आवाज़ हरूफ होते हैं जैसा कि ज़ाल और ज़ौ, अब ज़ा पढ़ेंगे इसको तो ये सेम साउंड आ जाएगी। जब तक हम इनकी सिफ़ात के बारे में, इनके मखारिज के बारे में नहीं पढ़ लेंगे, हमें इनकी अदायगी के बारे में नहीं पता चलेगा। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है इंशाअल्लाह। इसमें जो रेड हरूफ थे खौ, रौ, सौ, ज़ौ, तौ, ज़ौ, गैन, क़ौफ़, ये वाले हरूफ पुर पढ़े जाएंगे। इनको यानी कि मोटा करके पढ़ेंगे। अब इसमें देखें जो रौ है, ये इसके बारे में मैंने बताया था, रौ कभी बारीक पढ़ी जाती है और कभी
पुर पढ़ी जाती है। अब हम फतहा का बयान पढ़े हैं तो रॉ के ऊपर फतहा है यानी कि ज़बर है, तो रॉ को हम पुर करके पढ़ेंगे यानी कि इसको मुफ़ख्ख़म पढ़ेंगे। मुफ़ख्ख़म मोटा करके पढ़ना यानी कि पुर करके पढ़ना, इस चीज़ को मुफ़ख्ख़म कहते हैं। ये तफ़ख़ीम से निकला है। और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम हरूफ को मिलाकर देखते हैं कि इनको कैसे मिलाया जाएगा और ये जब हर्फ से कलमा बनेगा तो इसमें जो फ़तहा की अलामत है वो किस तरह से अदा की जाएगी। अब यहाँ पे हम पहली तख्ती में देखते हैं। बा ज़बर बा, आइन ज़बर आ, सा ज़बर सा, बाआसा बाआसा बाआसा। यहाँ पे हमने अदायगी को भी ख्याल में रखना है कि जब हम तीनों हरूफ को मिलाकर अदा कर रहे हैं तो हमारे हरूफ की अदायगी सही से होनी चाहिए। एक दफ़ा फिर से प्रैक्टिस करें। बाआसा बाआसा, बा आइन सा, बाआसा। आइन में हमज़ा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, बा नहीं करना, बाआसा। इसको वस्तुल हलक से निकालना है। इंशाअल्लाह वो हम आगे जाके जब मखारिज का बयान और उनके सारे मखरिज पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें समझ आ जाएगी। उसके बाद हमज़ा ज़बर आ, खौ ज़बर खौ, ज़ाल ज़बर ज़ा, आ खौज़ा आ खौज़ा। खौ ये भी हल्की हरूफ में से है तो इसको पुर पढ़ेंगे। आ खौज़ा आ खौज़ा आ खौज़ा। यहाँ पे देखें, हम जब खौ की अदायगी करेंगे तो ख्याल रखना है जो हमारा हमज़ा और ज़ाल है ये पुर ना हो। बाज़ लोग इस तरह से करते हैं कि जब वो पुर हरूफ को पढ़े होते हैं उनके साथ जो लफ्ज़ मिल रहे होते हैं उनको भी पुर कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमने इंशाअल्लाह ख्याल रखना है। देखें, एक दफ़ा फिर प्रैक्टिस करते हैं। आखौज़ा आखौज़ा आखौज़ा। आगे सीन ज़बर सा, हमज़ा ज़बर आ, लाम ज़बर ला, साआला 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 साआला। यहाँ पे सीन सीटी वाले हरूफ में से है। हमज़ा इसको आइन की आवाज़ नहीं देनी और लाम बारीक पढ़ी जाएगी। साआला साआला साआला। आगे ज़ाल ज़बर ज़ा, रौ ज़बर रौ, हमज़ा ज़बर आ, ज़ारोआ 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 ज़ारोआ। यहाँ पे भी रौ को पुर पढ़ेंगे और ज़ाल को नरमी से यानी कि बारीक अदा करेंगे। ज़ारोआ। आगे है वाव ज़बर वा, जीम ज़बर जा, दाल ज़बर दा, वाजादा 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 वाजादा। बा ज़बर बा, दाल ज़बर दा, हमज़ा ज़बर आ, बादाआ बादाआ बादाआ। सौ ज़बर सौ, बा ज़बर बा, रौ ज़बर रौ, सौबारो सौबारो। अब यहाँ पे देखें, बा जो इनका दरमियान का लफ्ज़ है वो बारीक है, जबकि इसके माक़बल और माबाद सौद और रौ ये पुर पढ़े जाएंगे। ये हरूफ़े सौद जो है हरूफ़े मुस्तआलिया में से है और कहता है जो रौ है इसके ऊपर फतहा आ रही है तो इसको इस वजह से पुर पढ़ा जाएगा। सौबा रौ सौबा रौ। तो इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है, जो हमारी बा है वो बारीक ही रहनी चाहिए, उसको पुर नहीं करेंगे। सौबा रौ सौबा रौ। ज़ाल ज़बर ज़ा, हा ज़बर हा, बा ज़बर बा, ज़हाबा 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 ज़हाबा। ये वाली हा अक्सर हलक से निकलती है। ये जो मैं आपको रूल्स बता रही हूँ साथ में थोड़े थोड़े परेशान नहीं होना कि अब ये क्या नाम लिए जा रही हैं। तो ये इंशाल्लाह जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे तब हमें ये जो हम रिमाइंड करते जाएंगे, जो पीछे हम पढ़ते हैं ना, तो फिर वो अल्फाज हमें याद आते हैं कि हाँ ये वाली बात मैंने वहाँ पे सुनी थी, ये वाली ये बात थी। तो इसलिए मैं बार बार चलो बोलती रहती हूँ ताकि आपके ज़हन नशीं होते जाएं और जब जाके नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और फिर ये मिसालें इंशाल्लाह आपके ज़हन नशीं हो जाएंगी। ज़हाबा ज़हाबा। आगे है हा, हा ज़बर हा, मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, हमाला
हमाला। ऊपर हमने हा पढ़ी थी, वो अक्सर हलक से निकलती है, और यहाँ पे हम हा पढ़े हैं, ये वस्तुल हलक से निकलती है। हैं दोनों ही हल्की हरूफ में से। तो इस हा और उस हा की अदायगी में आपने डिफरेंस रखना है इंशाअल्लाह, और बाकी इसको बारीक ही पढ़ना है। हा ज़बर हा, मीम ज़बर मा, लाम ज़बर ला, हमाला, 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 हमाला। साथ साथ प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। ता ज़बर ता, रौ ज़बर रौ, काफ ज़बर का, तारौका, 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 तारौका। यहाँ पे ता बारीक है और काफ बारीक है और दरमियानी हर्फ पुर है। हमने ऊपर सौबा रौ पढ़ी थी, वहाँ पे जो माकबल और माबाद हरूफ थे वो पुर थे और दरमियानी हर्फ बारीक था। यहाँ पे जो रॉ है वो दरमियानी हर्फ है और ये बारीक पुर है, जबकि इसके माकबल और माबाद ता और काफ ये दोनों बारीक हैं। तो इस चीज़ की भी अदायगी करेंगे कि हमने रॉ को बारीक नहीं पढ़ देना। अक्सर पढ़ते हैं तारा का, मतलब क्योंकि वो ता और काफ जो होती है ये इनको बारीक पढ़े होते हैं, तो रॉ को भी उनका ख्याल नहीं रहता या उनसे अदायगी सही से नहीं होती और रॉ को भी बारीक पढ़ जाते हैं। तो तारा का नहीं पढ़ेंगे, तारौका, तारौका, तारौका। फा ज़बर फा, ता ज़बर ता, हा ज़बर हा, फतहा, 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 फतहा। सीन ज़बर सा, काफ ज़बर का, ता ज़बर ता, साकाता, 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 साकाता। आगे शीन ज़बर शा, रौ ज़बर रौ, हा ज़बर हा, शारोहा, शारोहा, शारोहा। मीम ज़बर मा, सा ज़बर सा, लाम ज़बर ला, मासाला, मासाला, मासाला। यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, मासाला में जो सा है इसको आपने सीन से डिफ्रेंशिएट करना है। सीन में सीटी की आवाज़ पाई जाती है, सिफ्त पाई जाती है, ये हरूफ सफ़ीरिया में से है, जबकि ये जो सा है ये लस्विया में से है। तो सा और सीन, सा सीन, इनमें आपने फ़र्क रखना है। तो अब आपने पढ़ना है मसाला, मसाला। खौ ज़बर खौ, ता ज़बर ता, मीम ज़बर मा, खौतामा, खौतामा। खौ को हम पुर पढ़ेंगे, खौतामा, खौतामा, खौतामा। आगे वाव ज़बर वा, नून ज़बर ना, फा ज़बर फा, खौ ज़बर खौ, व नाफा खौ, व नाफा खौ, व नाफा खौ। पहले हमने सलासी मुजर्रद यानी कि 3 हर्फ पढ़े, 3 ये फ़ाला के वज़न पे, फ़ा आइन लाम पे, शारहा। अब हम रुबाई पढ़ेंगे 4, यानी कि रुबा 4 को कहते हैं 1 2 3 4। 4 को कैसे मिलाते हैं, वानाफा, वानाफा खौ, वानाफा खौ, वानाफा खौ, वानाफा खौ। आगे ता ज़बर ता, रौ ज़बर रौ, काफ ज़बर का, तारौका, तारौका, तारौका। आइन ज़बर आ, जा ज़बर जा, मीम ज़बर मा, आज़ामा, 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 आज़ामा। यहाँ पे जा भी हरूफ़े सफ़ीरिया में से हैं, जा, जा, ये वाली साउंड आनी चाहिए, जी वाली। आज़ामा, आज़ामा। ज़ौ ज़बर ज़ौ, लाम ज़बर ला, मीम ज़बर मा, ज़ौलामा, 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 ज़ौलामा। यहाँ पे ज़ौ पुर पढ़ी जाएगी। आगे नून ज़बर ना, ज़ौ ज़बर ज़ौ, रौ ज़बर रौ। ज़ौ और रौ दोनों पुर पढ़ी जाएंगी। नाज़ौरो, नाज़ौरो। नाज़ारा नहीं पढ़ना, इसको ज़ा करेंगे तो वो ज़ाल की साउंड आ जाएगी, तो हमने ज़ौ अदा करनी है। हत्ता कि देखें अब ये एक ही मखरज से, यानी कि हम जिन्स है ना, ज़ाल और ज़ौ, ये हरूफ़े लस्विया में से हैं, ज़ाल और ज़ौ और सा। लेकिन अब देखें ज़ा और ज़ौ की अदायगी में कितना ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए तजवीज़ सीखना हमारे लिए किस कदर ज़रूरी है, ये हम जब पढ़ने की कोशिश करते हैं और जब अल्फाज की गहराई में जाते हैं तब हमें पता चलता है। नाज़ारो, नाज़ौरो,
नाज़ारा, सॉरी नाज़ारा, नाज़ारा, आइन ज़बर आ, बा ज़बर बा, दाल ज़बर दा, आबादा, 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 जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, लाम ज़बर ला, जाअला, 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 गौइन ज़बर गौ, फा ज़बर फा, रो ज़बर रो, गौफारो, 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 हमज़ा ज़बर आ, फा ज़बर फा, लाम ज़बर ला, आफाला, 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 सौ ज़बर सौ, रो ज़बर रो, फा ज़बर फा, सौराफा, 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 सौराफा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी हरूफ़े जो मफ्तूहा यानी कि फ़तहा वाले हरूफ थे इनकी प्रैक्टिस थी। फ़तहा ज़बर को कहते हैं और जिस हर्फ पर फ़तहा हो उसको मफ्तूह कहते हैं। तो ये मफ्तूह हरूफ थे, मफ्तूहा, और आगे ये उनके ऊपर फ़तहा थी। और मैंने आपको कहा था कि कुछ हर्फ ऐसे होते हैं जो अपने माँ क़बल हर्फ के साथ मिल जाते हैं, अपने माँ बाद हर्फ के साथ नहीं मिलते। अब वो कौन से हरूफ हैं वो आप सब नोट कर लें। मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ, इस जगह पे जगह खाली है। अब वो वाले हर्फ होते हैं दाल, ज़ाल, रो, ज़ा, अलिफ, वाव। ये 6 हरूफ ऐसे हैं जो अपने माक़बल यानी कि अपने से पहले आने वाले हर्फ के साथ मिल जाते हैं लेकिन बाद वाले हर्फ के साथ नहीं मिलते। अब हम इनकी मिसालें देखते हैं। अब यहाँ पे आप देखें करीब ही रॉ है, ये रॉ अपने माक़बल सॉल के साथ तो मिल गई है। अब रफ़ के साथ देखें, अब फ़ा ये कैसे मिल सकता था, नहीं मिल सकता। रफ़ भी लिखते हैं तो फ़ा हमारी हमेशा अलहदा ही लिखी जाएगी, ये फ़ा के साथ कभी भी नहीं लिखी जा सकती। अब यहाँ पे देखें रॉ अपने माक़बल के साथ मिल गई लेकिन बाद के वाले के साथ नहीं मिल सकती। अब देखें यहाँ पे हमज़ा है, अलिफ़ की मिसाल हम कह रहे हैं, तो ये भी अफ़ कैसे लिखेंगे, अफ़ नहीं मिल रहा, ये लाम बन रहा है। अलिफ़ को अपने माँ बाद हर्फ के साथ नहीं लिखा जा सकता। और उसके बाद फिर आ रही है ज़ाल और ज़ा वगैरह की मिसालें हम यहीं पे देख लेते हैं इंशाअल्लाह। अब ये देखें ज़ाल, अब ये अपने माक़बल के साथ तो मिल गई है, हम यहाँ पे भी ज़ाल पढ़े हैं। अब ज़ारा, ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, इनको इकट्ठा भी मिला सकते थे अगर मिलता तो। अब ये लिखेंगे तो ये ख़ा बन जाएगी, ज़ाल नहीं रहेगी। तो इसलिए ज़ाल अपने माँ बाद हर्फ के साथ नहीं मिलती, अपने माँ क़बल हर्फ के साथ मिलके लिखी जा सकती है। तो अलिफ़ की मिसाल हम नीचे देख के आए हैं कि अपने माँ बाद हर्फ के साथ नहीं मिलता, यहाँ देखें अपने माँ क़बल हर्फ के साथ वो मिल रहा है। यहाँ पे वाव की मिसाल, वाव, अब वाव कैसे मिलेगा, ये नहीं मिल रहा। अब हम वाव को अपनी तरफ से तो हम वाव लिख रहे हैं लेकिन ये फ़ा वाली साउंड में मतलब उसकी शक्ल में जा रही है। अगर इसके ऊपर नुक्ता डाल देते हैं तो वाव भी अपने माक़बल हर्फ के साथ नहीं माँ बाद हर्फ के साथ नहीं मिल के लिखी जा सकती, अपने माक़बल हर्फ के साथ लिखी जा सकती है। उसकी मिसाल हम जैसा कि आप देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको लिख देती हूँ आमनु, आमनु, यहाँ पे नून और ये वाव, ये लिखी गई है ना, यहाँ पे अपने माक़बल हर्फ के साथ मिल गई है लेकिन अपने माँ बाद हर्फ के साथ ये मिला के नहीं लिखी गई। तो इसी तरह से ये हरूफ हैं जो अपने माँ बाद हर्फ के साथ नहीं मिल सकते लेकिन अपने माक़बल हर्फ के साथ मिला के लिखे जा सकते हैं। बाकी हरूफ की हमने मिसालें देख ली। ज़ा रह गया था, अब ये ज़ा देखें, ज़ा मीम के साथ नहीं मिल सकती, कैसे मिलाएंगे, इस तरह से, और किस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से नहीं। ये ज़ा अपने माक़बल हर्फ के साथ तो मिल सकती है, ये देखें आइन और ज़ा मिल गए, लेकिन जबकि ये मीम के साथ नहीं लिखी जा रही, आप किसी और हर्फ के साथ भी मिला के ट्राई कर लें। ये 6 हर्फ ऐसे हैं
जो अपने माक़बल हर्फ के साथ मिला के लिखे जा सकते हैं, लेकिन अपने माबाद हर्फ के साथ मिलाकर नहीं लिखे जा सकते। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट सीखते जाएंगे, जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे हमारे लिए इंशाअल्लाह आसानी भी होगी और हम रूल्स को सीखेंगे तो हमें पढ़ने में मज़ा भी आएगा। कुरान मजीद की तिलावत करने का मज़ा ही तब है जब हम तजवीद को पढ़ लेते हैं। जब हम तजवीद को पढ़ रहे होते हैं ना, तो मैंने जब तजवीज़ सीखी थी इस तरह से, पहले मैं बड़ी रवानगी के साथ तेज़ी से कुरान को पढ़ जाया करती थी, लेकिन जब मैंने तजवीद के रूल्स को सीखा, तजवीद को पढ़ा, मुझे बहुत टाइम लगता था। मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं जल्दी जल्दी गुजरूँ और कोई तजवीद का रूल ड्रॉप हो जाए। तो जब हम इंशाअल्लाह तजवीद को सीख लेते हैं, हमें कुरान मजीद की तिलावत करने का भी मज़ा आता है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो और हमें अपने दीन के लिए ख़ास कर ले और हमारे इल्म व अमल में बरकतें डाले और हमारे लिए अपने दीन को आसान कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।